हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको साइट पे एक वीएफडी मिलता है तो आप उसको कमीशनिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हो। वीएफडी के रिलेटेड थ्योरी ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पार्ट 1 में। आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा वीएफडी का पार्ट 2 है जिसमें हम कमीशनिंग बताएंगे, कैसे कमीशनिंग की जाती है, कमीशनिंग को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। देखिए, एक वीएफडी को कमीशनिंग करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स है, हम एक एक स्टेप करके देखेंगे क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप साइट पे गए और अगर आपको एक वीएफडी मिला, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा वीएफडी है। आपने जहां ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में आपने एक वीएफडी सीखा, जैसे कि सीमेंस का एक वीएफडी सीखा जिसका मॉडल नंबर है G120, ठीक है। आपने ट्रेनिंग किया सीमेंस के G120 वीएफडी पे, ओके। लेकिन आप जब साइट पर गए तो वहां आपको एक वीएफडी मिला डेल्टा कंपनी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल नंबर ले लेते हैं MS300। अब क्या है कि आपने ट्रेनिंग इस पे किया है और आपको ड्राइव ये मिल रहा है, तो क्या आप ये कमिटमेंट दोगे कंपनी को कि नहीं, मैंने तो ट्रेनिंग G120 पे किया है तो सिर्फ G120 ही हम ड्राइव को कमीशनिंग कर पाएंगे? ऐसा थोड़ी है। अगर आपको ड्राइव की कमीशनिंग करने का तरीका पता रहेगा तो आपको कोई भी ड्राइव मिले आप इजिली कमीशनिंग करके आ जाओ, ओके। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं देखते हैं। देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो वीएफडी आपको प्लांट में दिख रहा है उसका मैनुअल को डाउनलोड कर लो, ओके। मैनुअल डाउनलोड कर लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपकी जो ड्राइव आपको प्लांट में दिख रही है वो मॉडल नंबर है MS300 और ये डेल्टा मेक है, वेंडर इसका डेल्टा है, तो आपको मतलब नेट पे मिल जाएगा, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मैनुअल, ओके। दूसरा स्टेप्स क्या है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो ड्राइव से मतलब जिस ड्राइव से कौन सा मोटर को चलाना है उसका मोटर का नेम प्लेट का डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर कहीं मशीन लगा है तो उसका नेम प्लेट का डेटा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको एक जगह कर लो, ठीक है। तो कीप मोटर नेम प्लेट डेटा विथ यू, ओके। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई मोटर की नेम प्लेट का डेटा, क्योंकि देखिए एक ड्राइव कौन से मोटर को चलाएगा, कितने किलोवाट का मोटर होगा, मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, मोटर को सप्लाई वोल्टेज क्या है, मोटर कितना फुल लोड एम्पियर है, मोटर का कितना है, तो ये सारी चीजें, और जैसे कि मोटर की आरपीएम, ये सारी चीजें आपके पास अगर रहेगा तब जाके आप आगे काम कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना हमें ड्राइव के अंदर फीड करना पड़ता है, ये सारा डेटा, तभी तो एक ड्राइव को समझ में आएगा कि अच्छा हमको इतने किलोवाट का मोटर को रन करना है, उसकी फुल लोड एम्पियर ये है, उसका आरपीएम ये है, उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें हम वीएफडी के अंदर डालना पड़ता है हमें, जो भी मोटर का नेम प्लेट का डेटा होता है, ठीक है, ओके। स्टेप 3 में आप ये डिसाइड करना, ये तो आपको क्लाइंट वैसे बताएगा या तो आपकी कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि ये जो ड्राइव है, जो भी ड्राइव पे आप काम कर रहे हो, सो उसको स्टार्ट स्टॉप करने का सिग्नल कहां से मिलेगा, ठीक है। बेसिकली एक ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने का जो नॉर्मल तरीका, वो टोटल 3 तरीका, उसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको क्लाइंट बताएगा कि कहां से उसको स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल लेना है, ठीक है। पहला स्टार्ट स्टॉप का तरीका हो गया स्टार्ट स्टॉप कमांड, ठीक है। तो इसका 3 तरीका है। पहला हो गया कि कीपैड के ऊपर से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना, ठीक है। आप अगर कीपैड देखोगे ड्राइव का, जैसे कि मैं ये बोल रहा था MS300 की जो ड्राइव है, ठीक है, ये वाली ड्राइव, ठीक। तो इसमें देखिए आपको रन बटन मिलेगा और स्टॉप बटन मिलेगा। तो अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि सर हमें जो मोटर वीएफडी के साथ लगा है उसका स्टार्ट स्टॉप हमें कीपैड से ही करना है, तो आपको कीपैड से कॉन्फ़िगर करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो बंदा अगर रन बटन को प्रेस करके छोड़ दे रहा है तो ड्राइव के साथ जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और अगर स्टॉप बटन प्रेस करके छोड़ रहा है तो मोटर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कीपैड कंट्रोल वाला, ठीक। तो एक हो गया पहला तरीका, कीपैड स्टार्ट स्टॉप, मतलब कीपैड से स्टार्ट स्टॉप का कमांड जाएगा, ठीक है। किसका कीपैड? वीएफडी का कीपैड, ओके। और इसको मतलब कुछ वीएफडी में कीपैड कंट्रोल बोलते हैं और कुछ वीएफडी में इसको लोकल मोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वीएफडी अलग अलग अपने मैनुअल में लैंग्वेज यूज करते हैं, लोकल मोड भी हो सकता है और इसको कीपैड मोड भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जो ड्राइव के ऊपर कीपैड है, बहुत कम चांस है कि ड्राइव के ऊपर से आपको कोई बोलेगा स्टार्ट स्टॉप करने का। चांसेस ये रहेगा कि ड्राइव तो पैनल के अंदर रहता है फिट, और ड्राइव के जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उसमें हम पुश बटन एक्सटर्नली लगा के वो पैनल के ऊपर फिट रहता है, पैनल के ऊपर जो पुश बटन लगा है उससे स्टार्ट स्टॉप करना, ठीक है। तो ये हो गया, इसको दूसरा तरीका बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप करने का, फ्रॉम एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्टेड टू डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स ऑफ वीएफडी, ओके। ये एक तरीका हो गया। और इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं टर्मिनल मोड भी बोलते हैं इसको, टर्मिनल मोड। अलग अलग वीएफडी में अलग अलग मैनुअल में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
एक्सटर्नल मोड भी बोलते हैं, टर्मिनल मोड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बात है, जो VFD के डिजिटल इनपुट है उस पर हम अलग से स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगा लेंगे और ये पुश बटन कहाँ फिट रहेगा, पैनल के ऊपर फिट रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए टर्मिनल्स कैसे दिखते हैं। मैं एक VFD जो जिसका मैंने रेफरेंस लिया MS300 का, ये देखिए ये VFD के ये सारे डिजिटल इनपुट टर्मिनल है, ये कंट्रोल टर्मिनल से। यहाँ आप सपोज एक आप पुश बटन लगा दो, NO पुश बटन, ठीक है, एक आप एक NC पुश बटन लगा दो और आप चाहते हो कि इससे +24 को लूप कर दो, आप चाहते हो कि इससे ड्राइव आपका स्टार्ट हो, इससे स्टॉप हो, तो ये पुश बटन कहाँ लगा रहेगा, पैनल के बाहर, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट स्टॉप का दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका हो गया स्टार्ट स्टॉप करने का, वो हो गया आपको फ्रॉम मॉडबस। मॉडबस मतलब आप बोल सकते हो RS485। ये एक मॉडबस एक तरीका होता है डेटा ट्रांसफर करने का, मतलब VFD से कहीं दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने का तरीका होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे VFD मॉडबस सपोर्ट करता है। मॉडबस हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें PLC से कंट्रोल करना रहता है तब हम ये मॉडबस का तरीका यूज करते हैं, PLC से अगर स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल देना रहता है। ओके, तो ये हो गया मॉडबस। मैं लिख देता हूं, इफ वी वांट टू कंट्रोल VFD फ्रॉम PLC, तब हम मॉडबस का तरीका यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ स्टार्ट स्टॉप करने का 3 तरीका। अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कहां से चाहिए। जनरली आपको मैं बताऊं, प्लांट में जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें स्टार्ट स्टॉप का जो तरीका है वो ये वाला चूज होता है। तो आपको ये जानना है, ये अच्छे से जानोगे तभी जाके आप मतलब स्टार्ट स्टॉप कर पाओगे, ठीक है। और ये भी यूज होता है, ये बहुत रेयर केस में आपको यूज मिलेगा। मतलब अगर आप जा रहे हो तो छोटे मोटे वर्कशॉप में 1-2 VFD लगा है तो हो सकता है कि वो बोल दे क्लाइंट कि हमको यहां से चाहिए कंट्रोल, ठीक है। तो आपको तीनों तरीका पता रहना चाहिए जनरली, ठीक है। स्टेप 4 में क्या है कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस मतलब जो ड्राइव के साथ मोटर लगा हुआ है उसकी स्पीड को कम ज्यादा कहां से करेंगे, ऑब्वियसली ड्राइव से करेंगे, लेकिन स्पीड कम ज्यादा करने का कमांड कहां से मिलेगा, उसका भी 3 तरीका है, ठीक है। एक तो पहला हो गया जो कीपैड के ऊपर रोलर लगा हुआ रहता है, पोटेंशियोमीटर, इनबिल्ट पोटेंशियोमीटर रहता है, अगर आप वहां से कम ज्यादा करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। सो पहला तरीका हम लिख देते हैं फ्रॉम इनबिल्ट डायल, ठीक है, इनबिल्ट डायल। और इसको हम लोकल मोड भी बोलते हैं। लोकल मोड मतलब जो VFD के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर लगा है वहां से अगर आप स्पीड को कम ज्यादा करना चाहो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि किसी किसी VFD में ना आपको अप और डाउन की रहता है। अगर आप देखोगे ये जो डेल्टा वाली VFD में स्पेशली, या जैसे कि ये देखिए पावर फ्लेक्स वाली एलन ब्रेडली वाली VFD है, तो इस VFD में आप देखोगे तो ये आपको एक अप और एक डाउन की है और ये रोलर भी है। तो अगर आप रोलर से चेंज करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, और रोलर को डिसेबल करके अगर आप चाहो तो अप डाउन की से मतलब अप करते रहोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, और डाउन को प्रेस करते रहोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी घटेगी और स्पीड घटेगी। सो कीपैड के ऊपर भी 2 ऑप्शन है, एक रोलर हो गया और एक आपको अप डाउन की से हो गया, ठीक है। तो हम यहां मेंशन कर देते हैं स्टेप्स में। तो दूसरा तरीका हो गया फ्रॉम अप डाउन की, फ्रॉम अप डाउन की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई एक तरीका आपको चूज करना है। अगर आप डायल वाला ऑप्शन चूज करते हो तो उस वक्त आपका अप डाउन की से जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और अगर आप अप डाउन करते हो तो उस वक्त रोलर से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बात समझे क्या? तो एक बार में कोई एक जगह से आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और तीसरा तरीका है कि फ्रॉम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर connected to analog input terminal of VFD। ओके, मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर आप ना, जैसे कि इनबिल्ट रोलर होता है तो आप अलग से एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर खरीद लो, उसको अगर आप VFD के एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट कर दोगे तो वो एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो मोटर की स्पीड चेंज होगी। ओके, आप देख सकते हैं यहां मैं दिखा रहा हूं, तो ये तो VFD के डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स थे, ये जो है ये तीनों में हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर फिट होता है। ये मेरा अगर पोटेंशियोमीटर है तो ये पोटेंशियोमीटर को मैंने एनालॉग इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियोमीटर की जो जनरली 3 वायर होती है, 3 टर्मिनल होते हैं, तीनों को हम वहां लाके कनेक्ट करते हैं। और ये जो पोटेंशियोमीटर है, जैसे पैनल के ऊपर पुश बटन हम लगाते हैं एक्सटर्नली, उसी के बगल में हम पोटेंशियोमीटर भी फिट कर देंगे। ओके, तो आपकी जो स्टार्ट स्टॉप भी आप एक्सटर्नल कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी आप एक्सटर्नली चेंज कर सकते हो, ठीक है। या और चौथा तरीका क्या है फ्रीक्वेंसी चेंज करने का? थ्रू मॉडबस, मतलब जो PLC कंट्रोल से, अगर आप PLC से चाहते हो स्पीड कम ज्यादा हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम मॉडबस कंट्रोल। ओके, और इसको हम RS485 बोल देते हैं और इसको एरो देके लिख देते हैं फ्रॉम PLC। अगर PLC से स्पीड कम ज्यादा करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये स्टेप 5 में क्या रखना है? सबसे पहले कोई भी ड्राइव की कमीशनिंग करते हैं ना, ये स्टेप्स तो ध्यान में रखेंगे, प्लस कभी भी जाओ तो आप चाहोगे कि उसके अंदर जो भी हम पैरामीटर फीड करें या जो भी हम उसमें कोड डालें वो हम अपने अकॉर्डिंग डालें। तो आप चाहोगे कि वो जो ड्राइव है
उसको हम फॉर्मेट करें या फैक्ट्री रीसेट करें, तो आप फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन देख लो कैसे होता है। एक ड्राइव को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं, जैसे मोबाइल फॉर्मेट करते हैं, पूरा फॉर्मेट हो जाता है, सारी चीजें गायब हो जाती है, वैसे ड्राइव को भी हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। और हर चीज का देखो, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, मॉडबस कंट्रोल हो गया, एक्सटर्नल कंट्रोल, हर चीज का एक पैरामीटर होता है जो आपको मैनुअल पे दिखेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि जो हमारा डेल्टा ड्राइव है MS300 वाली जो मॉडल है, अगर आपको उसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आपको पैरामीटर नंबर क्या जाना, कहां देखना पड़ेगा, मैनुअल पे ढूंढना। मैनुअल पे आप पैरामीटर नंबर 00 पे जाओगे, ठीक है, और जाने के बाद आप इंटर दबाओगे। इंटर दबाने के बाद उस पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप उस पर 02 सेट करना और फिर इंटर दबाना, ठीक है। और फिर 02 दबाने के बाद इंटर दबाने के बाद आप क्या करना, उस पर 09 सेट करना। अब ये मैनुअल में सारी चीजें मेंशन है कि पैरामीटर नंबर 00 के 02 पे अगर आप 09 सेट करते हो तो क्या होगा, ऑल पैरामीटर रीसेट। देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपको मैनुअल पे दिख जाएगा, देखोगे तो ऑल पैरामीटर रीसेट विथ बेस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब आपकी सारी जो पैरामीटर है वो रीसेट हो जाएगी और उसका बेस फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, VFD का, वो 50 हर्ट्ज रहेगा, ठीक है। तो आप कोई भी ड्राइव आप उठाओ, चाहे कोई भी मॉडल उठाओ, आप देख लेना कि मैनुअल में फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइव को कमीशनिंग करने से पहले, ठीक है। स्टेप 6 में हम मैनुअल में वो पैरामीटर कोड खोजेंगे जिसके थ्रू हम मोटर का डेटा उसमें फीड कर पाए VFD के अंदर, ठीक है। जैसे कि मोटर का डेटा मैं लिख देता हूं, मोटर का क्या क्या डेटा हमें VFD के अंदर फीड करना पड़ेगा। अगर मैं मोटर का मैं बोलूं तो ये हो गया, जैसे मोटर का वोल्टेज, ठीक है, मोटर का वोल्टेज हो गया, मोटर की फुल लोड एम्पियर हो गई, कितना करंट कंज्यूम करता है, ठीक है, मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके, मोटर का RPM, मोटर की cos फाई मतलब पावर फैक्टर जो होता है, ठीक है, पावर फैक्टर, मोटर की किलोवाट, कितनी किलोवाट की मोटर है, ठीक है, मोटर की एफिशिएंसी, ठीक है। सारा जो डेटा है आपको तो नेम प्लेट में मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा को VFD के किस कोड के अंदर डालना है वो आपको मैनुअल में मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मोटर की फुल लोड एम्पियर, ठीक है। अगर आप MS300 में जाके देखोगे उसके ड्राइव के मैनुअल में डेल्टा वाली, तो उसमें आपको फुल लोड एम्पियर के जो पैरामीटर कोड है वो आपको मिलेगा। आप पैरामीटर नंबर 05 के 01 पे जाओगे और यहां आप जैसे इंटर करोगे 01 दबा के, तो आपको ब्लिंक करेगा, तो आपको यहां मोटर की फुल लोड एम्पियर डालनी है। जैसे कि हमारे पास जो मोटर है वो बहुत छोटा एक रेटिंग वाला मोटर है, तो वो 0.6 एम्पियर उसकी फुल लोड एम्पियर है, ठीक है। तो जो भी आपका मोटर का फुल लोड एम्पियर होगा वो डाल देना उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको मैनुअल में मेंशन रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें मेंशन रहता है कि मोटर का फुल लोड एम्पियर कहां डालना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी किस कोड में डालना है, ठीक है। ये जो कोड है ना, ये जो मैं कोड बोल रहा हूं इसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और हर ड्राइव के मैनुअल में ये पैरामीटर्स अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है सबका अलग अलग तरीका है पैरामीटर का कोड लिखने का, लेकिन सबका कहने का मतलब वही होता है, ठीक है। उसके बाद मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, P07 के 02 पे आप 9 सेट कर दोगे तो आपकी मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज आप डाल दोगे उसके अंदर जाके, ठीक है, ब्लिंक करेगा, इसमें 50 हर्ट्ज डाल दोगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्टली हो सकता है पैरामीटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी का कुछ और हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मोटर की RPM डालना है, तो मोटर की RPM के लिए जैसे कि आपको मेंशन है मैनुअल में कि P05 के 03 पे आपको यहां मोटर की RPM की वैल्यू डालनी है। तो हमारे पास जो मोटर का RPM है वो मोटर 1330 RPM वाला है, ठीक है। मोटर की cos फाई डालनी है, तो cos फाई के लिए भी कुछ पैरामीटर कोड होगा, उसमें आप अपना cos फाई डाल देना, जैसे 0.85 हो गया। मोटर की किलोवाट जो है, मोटर की किलोवाट का जैसे कि पैरामीटर नंबर 05 पे 02 पे जाइएगा और यहां आप मोटर की किलोवाट की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मोटर है वो 0.25 किलोवाट की रेटिंग की, ठीक है। और मोटर की एफिशिएंसी, इसके लिए भी कोई पैरामीटर होगा, इसकी एफिशिएंसी, सपोज मोटर की एफिशिएंसी है 0.87। स्टेप 7 में आपको जैसे कि डिजिटल इनपुट का सिलेक्शन, डिजिटल आउटपुट का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों के आपको मैनुअल के अंदर कोड मिल जाएगा। मतलब कि अगर इस ड्राइव में जो MS300 वाली ड्राइव है उसमें बहुत सारे डिजिटल इनपुट्स होंगे, आपको दिखाया था मैंने, जैसे M1 है, M2 है, ये सारे डिजिटल इनपुट्स है, ठीक है, M3 है, M4 है, और जैसे ये हो गया डिजिटल इनपुट टर्मिनल, और डिजिटल आउटपुट टर्मिनल जो है कुछ भी हो सकता है, O1, O2 ऐसे करके। सो इसकी भी सिलेक्शन के लिए पैरामीटर की कोड होती है कि M1 पे जो आप पुश बटन लगाओगे तो उस पुश बटन से आप करना क्या चाहते हो, उसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेगा पैरामीटर के कोड के फॉर्म में। M1 पे अगर आप पुश बटन लगा रहे हो तो अगर कोई पुश बटन को प्रेस करता है तो ड्राइव आपका फॉरवर्ड घूमेगा या रिवर्स घूमेगा, या ड्राइव आपकी MC पुश बटन लगा के आप स्टॉप करोगे, या अगर फॉल्ट है तो उस पुश बटन से फॉल्ट रीसेट होगा। तो M1 के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो वो आपके कोड पे डिपेंड करता है। वो सारी कोड जो है आपको मैनुअल पे मिल जाएगी कि M1 के लिए क्या सिलेक्शन आप रख रहे हो। मतलब इसको हम, ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल इनपुट सिलेक्शन। ये आपको मैनुअल में मिल जाएगा कि कौन से इनपुट के लिए क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और डिजिटल आउटपुट में जैसे ये आउटपुट 1 है और आउटपुट 1 में मेरा एक लाइट लगा हुआ है, तो अगर आउटपुट 1 ऑन हुआ तो उसका मतलब क्या, तो उस पर भी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे
मैनुअल में दिया रहेगा कि अगर आउटपुट 1 ऑन हो रहा है तो उस पर आपने जो लाइट लगाया वो किस चीज के लिए आप इंडिकेट करवाना चाहते हैं। तो इस पर भी मल्टीपल ऑप्शन आएंगे कि अगर ये लाइट ऑन होगा तो फॉल्ट इंडिकेट करेगा, ठीक है, फॉल्ट इंडिकेशन के लिए, या रन फीडबैक के लिए कि अगर मोटर सही चल रहा है तो उसके लिए भी हो सकता है रन फीडबैक, ठीक है, या ड्राइव फॉरवर्ड में घूम रहा है तो उसलिए ये लाइट जलेगा, रिवर्स में घूम रहा है तो ये लाइट जलेगा, तो मतलब आपको ड्राइव रनिंग इंडिकेशन, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, तो आउटपुट का भी सिलेक्शन आप पैरामीटर के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हो कि इस आउटपुट से आप क्या करना चाहते हो। अगर उस आउटपुट में आपने लाइट लगाया तो वो किस चीज के लिए लगाया, उसकी भी सिलेक्शन होती है पैरामीटर में, ओके। और स्टेप 8 में आप मैनुअल पे जाके ये ढूंढना कि एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम, ओके। तो इसके लिए भी आपको पैरामीटर कोड रहेगा, आपको मैनुअल पे मिल जाएगा, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन टाइम। इस दोनों का एक और नाम है जो आपको अलग अलग वीएफडी में अलग अलग नाम यूज होता है, जनरली ये दोनों नाम यूज होता है, रैंप अप टाइम भी बोलते हैं इसको, और डी एक्सेलरेशन को रैंप डाउन टाइम बोलते हैं, रैंप डाउन टाइम, ओके। सो इसके लिए आपको मैनुअल पे जाके कोड देखना है कि एक्सेलरेशन टाइम सेट करने के लिए क्या हमें कोड देखना है, क्या कोड है उसके लिए, और डी एक्सेलरेशन के लिए क्या पैरामीटर कोड है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन टाइम, सपोज मैंने वीएफडी में आरपीएम सेट किया है कि 500 आरपीएम पे अभी मोटर रोटेट करे, ठीक है। तो आप जैसे ही वीएफडी को स्टार्ट करोगे तो मोटर घूमना शुरू होगा, तो घूमते ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मोटर डायरेक्टली 500 आरपीएम पहुंच जाएगा, नहीं, तो वो शुरू होगा 0 आरपीएम से, और 500 आरपीएम तक कितनी देर में जाएगा वो आप डिसाइड कर सकते हो पैरामीटर के फॉर्म में। आप वैल्यू डाल सकते हो कि कितनी देर में वो 0 आरपीएम से 500 आरपीएम तक पहुंचेगा। आप 10 सेकंड डाल दो, 20 सेकंड डाल दो, 15 सेकंड डाल दो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, अलग अलग वीएफडी में मैक्सिमम टाइम दिया रहता है कि मैक्सिमम आप इतना एक्सेलरेशन टाइम डाल सकते हो, तो आप चेक कर लेना। तो जनरली जो बड़े वीएफडीज होते हैं जैसे कि 150 किलोवाट हो गया, 75 किलोवाट की मोटर हो गई जो ड्राइव रन करवा रहा है, तो उसके लिए जो हम एक्सेलरेशन टाइम डालते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड डालते हैं, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि कभी भी मोटर अचानक स्टार्ट हो, ठीक है, और अचानक स्पीड पकड़ ले, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि स्मूथली स्टार्ट हो, ठीक है। और स्टॉप करते वक्त भी यही चीज है, डी एक्सेलरेशन टाइम उसको बोलते हैं स्टॉप करते वक्त, कि अगर आपकी मोटर ऑलरेडी 500 आरपीएम में रोटेट कर रही है और अगर आप स्टॉप बटन दबा रहे हो वीएफडी को स्टॉप करने के लिए, तो वो मोटर 500 आरपीएम से 0 आरपीएम कितने देर में वो रीच करेगा 0 आरपीएम तक, वो आप डिसाइड कर सकते हो डी एक्सेलरेशन टाइम से। तो इसके लिए भी बड़ा मोटर है तो आप नहीं चाहोगे कि अचानक डी एक्सेलरेट हो जाए, तो इसके लिए भी हम जनरली 30 सेकंड से 40 सेकंड डालते हैं, ओके। ये हो गया एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये सारे स्टेप, जैसे मैंने 8 स्टेप्स अभी तक बताया है, अगर ये 8 स्टेप्स को अगर आप ध्यान रखते हो और हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप एक ड्राइव को कमीशनिंग करना इजीली सीख जाओगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ये हमारा वीएफडी का पार्ट 2 था जिसमें हमने ड्राइव की कमीशनिंग बताई है, और आगे भी पार्ट 3 आएगा जिसमें हम ड्राइव को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके दिखाएंगे, कीपैड से स्टार्ट स्टॉप करेंगे, फिर एक्सटर्नल पुश बटन लगा के करेंगे, पीएलसी से करेंगे, ऐसे अलग अलग पार्ट आते रहेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।